हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन इंडियाज़ लर्निंग एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था। कंजंक्शन को संयोजक कहते हैं। संयोजक वे वर्ड होते हैं, कंजंक्शन वे वर्ड होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को और दो क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं। हमने देखा था कि कंजंक्शन तीन टाइप्स के होते हैं: सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमने एग्जांपल्स के माध्यम से कई सारे सेंटेंसेस में उसका यूज़ करके देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस जो कि यूज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ें। लेकिन, किंतु, पर, परंतु, सिवाय, अलावा के लिए हम बट का यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं, भी के लिए हम लोग आल्सो, इवन, ईदर, टू, एज वेल का यूज़ करते हैं। अगला है आपका क्योंकि और चूंकि। इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग बिकॉज, सिंस, एज, फॉर। साथ ही साथ इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग एज वेल एज। साथ ही साथ के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? एज वेल एज। अगला कंजंक्शन है आपका जहाँ तक। जहाँ तक के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एज फार एज। एज फार एज, जहाँ तक। इस तरह का, ऐसा के लिए यूज़ करते हैं सच। इसलिए के लिए यूज़ करते हैं हम लोग सो, हेंस, हेंस फोर्थ, दैट्स वाई, देयर फोर, दैट्स द रीज़न। तो इसलिए के लिए हम लोग इन सब कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। सो, हेंस, हेंस फोर्थ, दैट्स वाई, देयर फोर, दैट्स द रीज़न। अगला है आपका जैसे ही। इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग? एज सून एज। यद्यपि, हालांकि, भले ही। इसके लिए यूज़ करते हैं आल्दो, दो, इवन इफ़, इवन दो। फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टिल, येट, हाउएवर, इवन देन, देन आल्सो। अगला है आपका जैसे कि, उदाहरणता। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सच एज। सच एज का मतलब क्या होता है? जैसे कि, उदाहरणता। इस तरह से, ऐसे। इसके लिए यूज़ करते हैं इन सच अ वे। इन सच अ वे, मानो, जैसे कि, एज इफ़, एज दो। या तो ये या तो वो। इसके लिए यूज़ करते हैं ईदर और। नेक्स्ट है न ये न वो। इसके लिए यूज़ करते हैं नीदर नॉर। न केवल ये बल्कि वो भी। इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग नॉट ओनली बट आल्सो। न केवल ये बल्कि वो भी के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? नॉट ओनली बट आल्सो। कहीं ऐसा ना हो कि। इसके लिए यूज़ करते हैं लेस्ट। लेस्ट कौन सा कंजंक्शन शो करता है आपका? कहीं ऐसा ना हो कि। इसका हिंदी में अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट। नहीं तो वरना। इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? अदरवाइज और एल्स। अदरवाइज और एल्स, नहीं तो वरना। ताकि, ताकि के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? सो दैट। बशर्ते। इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग। यही तो, यही तो, दैट्स व्हाट। यही तो, यही तो, दैट्स वेयर। अंतर आप समझ लीजिए। यही तो के लिए कौन सा यूज़ करते हैं कंजंक्शन? दैट्स व्हाट। यहीं तो के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? दैट्स वेयर। तभी तो के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? दैट्स वाई। इसी तरह तो। इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं? दैट्स हाउ। दैट्स हाउ क्या क्या मीनिंग होती है इसकी? इसी तरह तो। अभी भी, आज भी। इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? स्टिल, इवन नाउ। अभी तक, आज तक। इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? येट, एज येट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार। तो अभी तक, आज तक के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग? येट, एज येट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार। जब तक के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? टिल, एज लॉन्ग एज, बाय द टाइम, टिल द टाइम। जब तक के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? टिल, एज लॉन्ग एज, बाय द टाइम, टिल द टाइम। तो
ये सब कंजंक्शन जब तक के लिए यूज़ होता है, जब तक के लिए यूज़ होते हैं ये सब कंजंक्शन, टिल, एज लॉन्ग एज, बाय द टाइम, टिल द टाइम, ये डिफरेंट और भी डिफरेंट मीनिंग में यूज़ हो सकते हैं। जब तक नहीं के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? अनटिल। जबकि के लिए यूज़ करते हैं वेयर एज, वाइल। तो आइए देखते हैं अब एक एक कंजंक्शन का हिंदी में अर्थ और उसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। पहला है एज सून एज द मोमेंट। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? ज्यों ही अथवा जैसे ही। एज सून एज द मोमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्यों ही अथवा जैसे ही। सेंटेंस आइए इसका बनाते हैं। उसके आते ही सब हंसने लगे। उसके आते ही सब हंसने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यों ही वह आया सब हंसने लगे। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे? एज सुन एज ही केम, ज्यों ही वह आया। एज सुन एज ही केम, सब हंसने लगे। ऑल स्टार्टेड लाफिंग। उसके आते ही सब हंसने लगे, मतलब क्या हुआ? ज्यों ही वह आया या जैसे ही वह आया सब हंसने लगे। एज सुन एज ही केम ऑल स्टार्टेड लाफिंग। अगला यूज़ करते हैं द मोमेंट का यूज़ करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा सेंटेंस? द मोमेंट ही केम, जैसे ही वह आया। चाहे आप एज सुन एज से बनाइए, चाहे आप द मोमेंट से बनाइए, दोनों की मीनिंग क्या होती है? सेम होती है। ज्यों ही या जैसे ही, ये दोनों कंजंक्शन क्या करते हैं? ज्यों ही या जैसे ही को शो करते हैं। चाहे आप एज सुन एज से बना लीजिए, चाहे द मोमेंट से बना लीजिए। द मोमेंट ही केम ऑल स्टार्टेड लाफिंग। अगला देखते हैं वेदर और। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? चाहे या। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? चाहे या। सेंटेंस बनाते हैं इसका। चाहे वो आए या, चाहे वो जाए या ना जाए, मैं तो जाऊंगा। देखिए यहाँ पे चाहे या आ गया यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वेदर और। वेदर और का यूज़ करेंगे हम। चाहे या के लिए कौन सा यूज़ करेंगे? चाहे या के लिए क्या यूज़ करेंगे? वेदर और। तो बनाते हैं इसको इस तरह से, वेदर ही गोज़ और नॉट, चाहे वो जाए या ना जाए। वेदर ही गोज़ और नॉट, ये यूज़ किया गया है। वेदर ही गोज़ और नॉट, चाहे वो जाए या ना जाए। वेदर ही गोज़ और नॉट, मैं तो जाऊंगा, आई विल गो। तो इस तरह से इसको हम यूज़ करेंगे वेदर और का। चाहे वो जाए या ना जाए, मैं तो जाऊंगा। वेदर ही गोज़ और नॉट, आई विल गो। अगला सेंटेंस देखते हैं वेदर और का यूज़ करके। चाहे वो आए या ना आए, मैं तो लखनऊ जाऊंगा। चाहे वो आए या ना आए, मैं तो लखनऊ जाऊंगा। चाहे या आ गया यहाँ पे, चाहे आ गया और या आ गया, तो क्या यूज़ करेंगे हम इसके लिए? वेदर और का यूज़ करेंगे। बनाइए सेंटेंस। वेदर ही कम्स और नॉट, वेदर ही कम्स और नॉट, चाहे वो आए या ना आए, मैं तो लखनऊ जाऊंगा, आई विल गो टू लखनऊ। अगला है नीदर नॉर। नीदर नॉर का हिंदी में क्या मतलब होता है? ना तो ना, या फिर ना ये ना वो। सेंटेंस बनाते हैं इसका यूज़ करके। ना मैं आया ना वह आया। नीदर नॉर क्या करता है? दोनों विकल्पों में से जब किसी को नहीं चूज़ करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? नीदर नॉर का यूज़ करते हैं। ना मैं आया ना वह आया, मतलब ना मैं ही आया ना वह आया, दोनों में से कोई नहीं आया। कैसे इसको यूज़ करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करके बनाएंगे नीदर नॉर का यूज़ करके? नीदर आई केम, ना मैं आया ना वह आया, नॉर ही केम। अगला सेंटेंस है ना स्वाति ने खाना बनाया ना राधा ने। तो कैसे बनाएंगे इसको? नीदर स्वाति नॉर राधा कुक द फूड। नीदर स्वाति नॉर राधा कुक द फूड। अगला सेंटेंस देखते हैं नीदर नॉर का यूज़ करके। ना मैं पैसे कमाता हूँ ना वह पैसे कमाता है। कैसे बनाएंगे? नीदर आई, ना मैं पैसे कमाता हूँ, नीदर आई नॉर ही अर्न्स द मनी। नीदर आई नॉर ही अर्न्स द मनी। तो यहाँ पे जब नीदर नॉर का यूज़ इस तरह के सेंटेंसेस में होगा तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से नीदर आई नॉर ही अर्न्स द मनी। तो यहाँ पे हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, हम नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो नीदर आई नॉर ही अर्न्स द मनी, तो ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, सॉरी ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग क्या यूज़ करेंगे, अर्न्स का यूज़ करेंगे। नीदर आई नॉर ही अर्न्स द मनी। अगला सेंटेंस, अगला कंजंक्शन है ईदर और। ईदर और का हिंदी में क्या बोलते हैं, या तो या। आइए इसका सेंटेंस बनाते हैं। मोहन या तो जॉन को पढ़ाता है या मैरी को। ईदर और का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना होता है। ईदर और का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पे दो विकल्पों में से किसी एक को चूज़ करना होता है। मोहन या तो जॉन को पढ़ाता है या मैरी को। तो इसको कैसे बनाएंगे, मोहन टीचेज इधर जॉन और मैरी। मोहन टीचेज इधर जॉन और मैरी। अगला सेंटेंस है शशि या तो होशियार है या परिश्रमी। मतलब दो विकल्पों में से किसी एक को जब बताना होता है तो क्या करते हैं, हम इधर और का यूज़ करते हैं। शशि या तो होशियार है या परिश्रमी, मतलब दोनों में से कोई एक है तो क्या यूज़ करेंगे, हम इधर और का यूज़ करेंगे। तो क्या कैसे बनाएंगे, शशि या तो होशियार है, शशि इज ईदर इंटेलिजेंट और डिलीजेंट। शशि इज ईदर इंटेलिजेंट और डिलीजेंट। होशियार के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, इंटेलिजेंट का यूज़ करते हैं। होशियार के लिए इंटेलिजेंट का यूज़ करते हैं, परिश्रमी के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिलीजेंट। तो कैसे बनाएंगे इसको, शशि इज ईदर इंटेलिजेंट और डिलीजेंट। अगला यूज़ करके बनाते हैं, इधर और का यूज़ करके अगला सेंटेंस बनाते हैं। या तो तुमने गलती की है या उसने की है। तो इसका कैसे बनेगा, इधर यू और ही इज मिस्टेकन। इधर यू और ही इज मिस्टेकन, या तो तुमने गलती की है या तो उसने की है। तो यहाँ भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ भी आर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। ही यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे। यू के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करेंगे हेल्पिंग वर्ब। आर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे। इधर यू और ही इज मिस्टेकन। अगला है दैट्स वाट। दैट्स वाट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, दैट्स वाट को हिंदी में बोलते हैं यही तो। सेंटेंस इसका देखते हैं। आशीष तुम्हें यही तो बता रहा है। आशीष तुम्हें यही तो बता रहा है। कैसे बनाएंगे, दैट्स वाट, यही तो के लिए क्या यूज़ करेंगे, यही तो के लिए हम लोग यूज़ करेंगे दैट्स वाट। दैट्स वाट, यही तो आशीष तुम्हें बता रहा है। आशीष इज टेलिंग यू। दैट्स वाट आशीष इज टेलिंग यू। आशीष तुम्हें यही तो बता रहा है। यही तो के लिए यूज़ करेंगे हम लोग दैट्स वाट। आशीष बता रहा है, आशीष तुम्हें बता रहा है। आशीष इज टेलिंग यू। दैट्स वाट आशीष इज टेलिंग यू। तो यही तो के लिए यूज़ करते हैं हम लोग दैट्स वाट। अगला सेंटेंस है तुम यही तो कर रहे हो। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, यही तो के लिए यूज़ करेंगे दैट्स वाट। कैसे बनाएंगे, दैट्स वाट यू आर डूइंग, यही तो तुम कर रहे हो। दैट्स वाट यू आर डूइंग। अगला है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वहीं तो। वहीं तो, इसका सेंटेंस देखते हैं। तुम वहीं तो जा रहे हो। तुम वहीं तो जा रहे हो। तो वहीं तो के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, वहीं तो के लिए यूज़ करेंगे दैट्स वेयर। दैट्स वेयर यू आर गोइंग। तुम वहीं तो जा रहे हो। तुम वहीं तो खेल रहे हो। इसको कैसे बनाएंगे, दैट्स वेयर यू आर प्लेइंग। अगला है नॉट ओनली बट आल्सो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न केवल ये बल्कि वो भी। इसका सेंटेंस बनाते हैं। वो हिंदी ही नहीं अंग्रेजी भी जानता है। वो हिंदी ही नहीं अंग्रेजी भी जानता है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, वह केवल हिंदी ही नहीं जानता बल्कि अंग्रेजी भी जानता है। तो इसके लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो का। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, इस तरह से, ही नॉट ओनली नोज़ हिंदी, वह सिर्फ हिंदी ही नहीं जानता है, बट आल्सो बल्कि इंग्लिश भी जानता है। नॉट ओनली नोज़ हिंदी बट आल्सो इंग्लिश, वह हिंदी ही नहीं अंग्रेजी भी जानता है। अगला सेंटेंस है
वो मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा मैनेजर भी है। कैसे बनाएंगे इसको? इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड, वह सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है। इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड बट आल्सो माई मैनेजर, बल्कि मेरा मैनेजर भी है। सेंटेंस का मीनिंग निकाल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है सेंटेंस से? कि वो मेरा केवल दोस्त ही नहीं है बल्कि मैनेजर भी है। तो क्या यूज़ करेंगे? नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करेंगे। इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड बट आल्सो माई मैनेजर। अगला है इवन इफ़। इवन इफ़ के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? भले ही। इवन इफ़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? भले ही। सेंटेंस इसका बनाते हैं, भले ही बस 1 घंटे लेट आए हमें जाना ही पड़ेगा। भले ही के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? इवन इफ़ का यूज़ करेंगे। सेंटेंस इस तरह से बनेगा, इवन इफ़ द बस अराइव्स लेट बाई 1 आवर। भले ही बस 1 घंटे लेट आए हमें जाना ही पड़ेगा। वी विल हैव टू गो। तो भले ही के लिए क्या यूज़ करते हैं? इवन इफ़। अगला सेंटेंस यूज़ करेंगे इवन इफ़ का यूज़ करके, भले ही तुम अमीर हो मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। तो भले ही के लिए क्या यूज़ करेंगे? इवन इफ़। इवन इफ़ यू आर रिच, भले ही तुम अमीर हो, इवन इफ़ यू आर रिच मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। आई विल नॉट ओबे यू। इवन इफ़ यू आर रिच आई विल नॉट ओबे यू। अगला कंजंक्शन है इवन। इवन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तक। यहाँ तक की भी के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इवन का यूज़ करते हैं तक के अर्थ में, और यहाँ तक की भी के लिए भी यूज़ करते हैं। आइए सेंटेंस बनाते हैं, मैंने एक सब तक नहीं बोला। तो तक के लिए क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे तक के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इवन। आई डिड नॉट स्पीक इवन अ वर्ड। आई डिड नॉट स्पीक इवन ए वर्ड, मैंने एक सब तक नहीं बोला। अगला सेंटेंस है इवन का यूज़ करके, यहाँ तक कि मुझे भी वहाँ नहीं जाने दिया गया। यहाँ तक कि भी के अर्थ में क्या यूज़ करेंगे? इवन का यूज़ करेंगे। जब यहाँ तक कि भी आएगा तभी क्या यूज़ करेंगे हम लोग? इवन का यूज़ करेंगे। इवन यहाँ तक कि भी मुझे वहाँ नहीं जाने दिया गया। आई वॉज नॉट अलाउड देयर। इवन आई वॉज नॉट अलाउड देयर, यहाँ तक कि मुझे भी वहाँ नहीं जाने दिया गया। इवन आई वॉज नॉट अलाउड देयर। अगला कंजंक्शन है येट, एज येट, टिल नाउ, सो फार। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी तक। अभी तक के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? येट का यूज़ कर सकते हैं, एज येट का यूज़ कर सकते हैं, टिल नाउ का यूज़ कर सकते हैं, सो फार का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है। तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है। यू हैव नॉट डन एनीथिंग येट। तो कुछ अभी तक के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? अभी तक के लिए हम लोग यूज़ करेंगे येट का। यू हैव नॉट डन एनीथिंग येट। एज येट का यूज़ करके कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? इस तरह से बनाएंगे, यू हैव नॉट डन एनीथिंग एज येट। यू हैव नॉट डन एनीथिंग एज येट। इसी तरह से आप सो फार का भी यूज़ करके बना सकते हैं, यू हैव नॉट डन एनीथिंग सो फार। इसी तरह से आप लोग टिल नाउ का भी यूज़ करके बना सकते हैं, यू हैव नॉट डन एनीथिंग टिल नाउ। या इस तरह से बना सकते हैं, टिल नाउ यू हैव नॉट डन एनीथिंग। तो येट, एज येट, टिल नाउ, सो फार का यूज़ करते हैं हम लोग अभी तक के लिए। अगला कंजंक्शन है इवन देन। इवन देन, देन आल्सो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फिर भी। फिर भी के अर्थ में कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? इवन देन और देन आल्सो। फिर भी मैंने उसे बुलाया। कैसे बनाएंगे? इवन देन, फिर भी, इवन देन आई कॉल्ड हिम, फिर भी मैंने उसे बुलाया। देन आल्सो का यूज़ करके कैसे बनाएंगे? फिर भी के लिए हम देन आल्सो का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में सेंटेंस सही है। देन आल्सो आई कॉल्ड हिम, देन आल्सो आई कॉल्ड हिम करके बनाइए, चाहे इवन देन आई कॉल्ड हिम करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है फिर भी वह जाएगा ही। फिर भी वह जाएगा ही, इवन देन ही विल गो। जहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात होती है, कोई चीज़ डेफिनेटली करने की बात होती है कि कोई चीज़ निश्चित किया ही जाएगा, वहाँ पर भी हम लोग इवन देन का यूज़ करते हैं। जहाँ पर कोई काम डेफिनेट है कि डेफिनेटली वो काम किया जाएगा, वहाँ भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इवन देन का यूज़ करते हैं फिर भी के अर्थ में। फिर भी वह जाएगा ही, इवन देन ही विल गो, देन आल्सो ही विल गो। तो चाहे आप इवन देन का यूज़ करके बनाइए, चाहे देन आल्सो का यूज़ करके बनाइए, दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस सही है।
अगला कंजंक्शन है बट। बट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बट को हिंदी में बोलते हैं बल्कि। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? सेंटेंस को बनाएंगे इस तरह से, यह पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। यह पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। कैसे बनेगा? दिस इज नॉट ए पेन। यह पेन ही नहीं है बल्कि पेंसिल भी है। इसका मतलब क्या निकलेगा सेंटेंस का? यह पेन ही नहीं बल्कि पेंसिल है। यह पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। तो कैसे बनाएंगे? दिस इज नॉट ए पेन बट ए पेंसिल। अगला है एज गुड एज। एज गुड एज। एज गुड एज को हिंदी में क्या बोलते हैं? उतना अच्छा जितना। उतना अच्छा जितना। सेंटेंस कैसे बनाएंगे इस तरह से, क्या तुम मेरे जितना अच्छा नाच सकते हो? क्या तुम मेरे जितना अच्छा नाच सकते हो? इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुम उतना अच्छा नाच सकते हो जितना कि मैं नाच सकता हूँ? कैसे बनाएंगे? कैन यू डांस एज गुड एज आई कैन। कैन यू डांस एज गुड एज आई कैन। क्या तुम